भी जड़ी बूटी है वो मिला हुआ है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। तो जब हम इस चाय को और इस चाय का बनाने का तरीका भी नॉर्मल तरीकों से अलग है। जैसे हम नॉर्मल जो तरीके की चाय बनाते हैं तो वही शक्कर, पानी, दूध सब कुछ डाल के उबाला, दूध के साथ जैसे ही चाय पत्ती मिलती है वो एक अलग ही केमिकल बना डालती है, कुछ जो अपने शरीर को फायदा नहीं करता, इतना हम कह सकते हैं। तो इस चाय में दूध नहीं डलता और चाय पत्ती को उबाला नहीं जाता। सिर्फ हम शक्कर पानी गर्म करेंगे और गैस बंद करके पत्ती डाल के ढक के 5 मिनट के लिए रखेंगे और चाय का सेवन करेंगे। ना ही दूध डालना है और ना ही पत्ती को उबालना है। तो इसकी जो खासियत है, ये जो अपना प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती है तो पहले लीफ की बढ़िया, और इसमें क्वालिटी होती है चाय में कि वो हमारे शरीर में फ्रेशनेस लाती है, और साथ में जो जड़ी बूटी है वो हमारे शरीर से कचरे को बाहर निकालने का काम करती है। जब हम इस चाय का सेवन रेगुलर करने लगते हैं तो हमारे शरीर से जो हमको समस्या होती है, जब भी मैंने अभी बात की थी गैस, एसिडिटी, कब्ज, थकान, तो उन सब चीज़ों को ये धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं और हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हैं। और ये कॉमन समस्या मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भी, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को ये चाय से अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो आधी समस्या तो हमारी यूँ ही ख़त्म कर दी। तो ये चाय इतनी अच्छी है। अब चाय को हम कहीं देने गए तो सामने वाला बोलेगा कि हम चाय क्यों लें, तब हमको सामने वाले से सवाल ये पूछ सकते हैं कि आप जो अभी तक चाय पी रहे थे उस चाय से या दूध वाली चाय से आपको अभी तक क्या फायदा है। बस एक ही ये सवाल है। जब हम उससे फायदा पूछेंगे तो थोड़ी देर तो वो वेट करेगा, सोचेगा क्या फायदा होता है, क्या बोलूँ मैं, कुछ तो जवाब देना रहता है ना। सामने वाला हार तो मानते नहीं है ना, जवाब तो देना है कि भाई हमारी चाय पीने से हमको फायदा होता है, थोड़ा डिबेट करेंगे, पर नहीं बताता। 5 मिनट की एनर्जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा कि हमको दूध वाली चाय से इतने सारे फायदे होते हैं। उल्टा थोड़ा एक बोल के कि भाई 5 मिनट की एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा फ्रेशनेस लगती है, आदत है, कुछ और पीने को नहीं है, और बस। पर ये है कि गैस बहुत बनाती है, एसिडिटी बहुत होती है दूध पीने से, वो अपने आप ही बोल देगा बताते बताते। तो बस यही बोलना है कि जब उस चाय को पीने से आपको कोई फायदा नहीं है और इतनी तरह की आपको समस्या होती हैं, एसिडिटी होने लगती है, गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, तो इस चाय को पियेंगे तो आपको जितनी भी समस्याएं उससे हो रही हैं वो समस्याएं आपको इस चाय से नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चाय की क्वालिटी है और चाय को लोगों तक देने का तरीका है। बाकी भैया चाय तो बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छे चाय के डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं ये अपने क्षेत्र में। फिर एक हमारा प्रोडक्ट है ये कोकोजी, ये मेरा फेवरेट है, मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। ये है कोकोजी। जैसे हम आजकल देखते हैं ना, ऐड आते हैं बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक के, प्रोटीन शेक और ये शेक, वुमेन हॉर्लिक्स, बच्चों का हॉर्लिक्स अलग, जेंट्स का हॉर्लिक्स अलग, लेडीज़ का हॉर्लिक्स अलग। यहाँ पे सभी के लिए एक ही है, हमने भेदभाव नहीं रखा किसी के साथ, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, किसी भी उम्र का हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हो, सभी के लिए। और इसको पीने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। पहली बात तो इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी शुद्ध चीज़ें हैं, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। कोकोआ फल है इसमें, चॉकलेट नहीं। दूसरे जो चीज़ें रहती है उसमें खली रहती है, चॉकलेट और शक्कर मिला दिया जाता है। इसमें वो चीज़ें नहीं है, ब्राउन शुगर है, गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट है और कोकोआ फल जिससे मिलकर ये बना हुआ है। तो ये हमारे शरीर को सब कुछ देता है, एनर्जी भी देता है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें हैं। अब जब इसको देखेंगे तो सब कुछ समझ लेंगे कि कौन कौन से इसमें अपने शरीर को जो तत्व चाहिए होते हैं सब कुछ है। अब इसका फ़ायदे की अगर बात करें तो मैंने इसका फ़ायदा जो है मेरे बच्चों पे देखा। 2 बच्चे हैं मेरे, 10 साल की गुड़िया है, 6 साल का बालक है। पहले हमने इसको गुड़िया पे टेस्ट किया था क्योंकि जब वो 6-7 साल की थी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखती थी। कमज़ोर तो जो थी ही, बच्चे एक्टिव होते हैं, खेलना कूदना बहुत पसंद होता था, लेकिन जब वो खेल के आती थी तो बहुत थकती थी वो, और मम्मी को बोलती थी मेरी कि मम्मी, दादी मेरे को हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बहुत थक गई हूँ, आप मेरे को तेल लगा दो। और मम्मी तुरंत बोल देती आ जाओ तेल लगा दो।
तो वो चीज़ थी। और खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, एक रोटी से ज़्यादा उस लड़की ने कभी खाया नहीं, बोली भूख नहीं लगी, क्योंकि अच्छे से पेट तो साफ होता नहीं था, बट भूख भी नहीं लगती थी। फिर हमने ये कोकोजी उसको देना शुरू किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले ना। वो अब कभी बोलती है कि मुझे थक गई हूँ, कि मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जबकि वो डांस भी करती है, खेलना भी उसको बहुत पसंद है, पढ़ाई लिखाई तो चलती ही रहती है। तो अब उसमें वो एनर्जी बनी रही, डाइट भी अच्छी हो गई, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। शरीर बहुत ज़्यादा पहले दुबला था, आंखें एकदम अंदर धंसी हुई थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। सभी इवन मेरे को टोकते भी थे कि इसको खिलाओ पिलाओ। मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया, जाओ इसको डॉक्टर को दिखाओ। मैंने उसके लिए 2-3 वो सायरप भी खरीदे, पर वो पिया भी नहीं उसने। 600 रुपये मैंने लगा तो नहीं पिया। मैं खुद नहीं पी सकती सिरप, तो मैं बच्ची को फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये पियो। नहीं पिया, मैंने मन की तसल्ली के लिए उसको दिखाया। लेकिन जब से ये हो गए, मेरे को 4 साल यूज़ करते थे, चाय के बाद का हमारा यही प्रोडक्ट था। फिर जो बच्चा छोटा था तो वो दूध नहीं पीता, उसको दूध पसंद नहीं है, तो हमने उसको सूखा देना शुरू कर दिया। जब मैं यहाँ मीटिंग में आई तो धीरे धीरे पता चला कि आप दूध नहीं पीता तो आप उसको रूखा भी खिला सकते, सूखा दे सकते। मैंने उसको सूखा देना शुरू किया, तो वो सूखा ही खाता है। अच्छे हैं दोनों बच्चे, चाय भी पीते हैं, स्पिरुलिना भी खाते हैं, कोकोजी भी खाते हैं। ये पूरे टाइम में अभी तक बहुत अच्छा बीत गया। जब ये कोविड का वायरस का चला, बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ें भगवान की कृपा से सभी चीज़ों से सुरक्षित हैं। कभी किसी को लगा भी कि हल्का सा नाक में खराश हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो 1-2 दिन में कंट्रोल में आ गई। तो ये हमने इसका असली बेनिफिट, जो कीमत थी, वो इस लॉकडाउन में हमने बहुत अच्छे से समझ ली कि जो चीज़ें अभी तक बोलते थे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने इम्यूनिटी को हमारे स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो हम इन चीज़ों को झेल गए, जबकि ऐसा भी नहीं था कि बाहर से चीज़ें तो हम लेके ही आ रहे हैं ना, कोई चीज़ें जीवन जीना तो कोई छोड़ नहीं रहा, पर उन सब चीज़ों से भी हम फिर भी बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं। तो ये कोकोजी का कमाल बहुत अच्छा रहा है। 3-4 साल से बच्चे जरा से पहले बीमार हो जाते थे, हर महीने मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अचानक ही फीवर आ गया, सर्दी हो गई, बेवजह कोई कारण नहीं होता था, पर मुझे डॉक्टर के पास जाके मुंह दिखाई देनी पड़ती थी। वो 1000 रुपये मेरे को ले लेता था, 400-500 फीस लेता था, 400-500 की दवाई लेती। 3 से 5 दिन का डोज होता था और बस ये चीज़ें होती थी। लेकिन जब से मैंने ये रेगुलर देना शुरू किया, रेगुलर खाते हैं दोनों बच्चे, वो दूध में वो सूखा, तो ये फ़र्क मैंने देखा। ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, बीमार पड़ना बंद हो गया, पेट अच्छे से साफ होने लगा। पेट अच्छे से साफ होने लगा तो डाइट हो गई अच्छी, भूख लगने लगी बच्चों को। तो ये कोकोजी बाहर निकालने के तरीके हैं। अब कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा या मैं या कैसे ये ठीक हो गए, कि ये हमको रिजल्ट दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट करवा सकते हैं भाई, कि भाई या तो पहले आप देख लो बच्चे में नॉर्मल सिम्टम, उसका एक दिन की दिनचर्या देख लो कि वो कितना थकता है, कितना वो फ्रेश होने में कितना टाइम लगाता है, उसको भूख कितनी लगती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं अपन अपने से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब 3 महीने बाद आप उसको फिर से जज कर लो, और कोई बड़ा व्यक्ति बोले तो आप उनको ये बोल लो कि जाओ भाई आप एक राउंड लगा के आओ दौड़ के, आप कितने समय में हाँफने लगते हो बता देना, और फिर 3 महीने बाद फिर दौड़ के आना, आप कितने समय बाद हाँफे वो बता देना, तो सामने वाला फिर कुछ नहीं बोलेगा ना, दौड़, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि सवाल पूछेंगे लोग, हमको कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं कि आप ये ऑब्जर्व करें खुद से, और 3-4 महीने बाद लेने के बाद इसको फिर से ऑब्जर्व करें। फिर हमारा एक प्रोडक्ट ये नीली ऑयल, ये हेयर ऑयल, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसका रिजल्ट मेरा खुद का ही है, मैंने खुद में ही ऑब्जर्व किया। क्योंकि जनरली अभी तक क्या होता था कि जैसे ही ठंड शुरू होती थी तो 1 महीना 1.25 महीना बाल बहुत भयंकर तरीके से झड़ते थे, तो मतलब गुच्छे के गुच्छे निकलते थे, इतना ज़्यादा झड़ता था, और डैंड्रफ बहुत हो जाते थे ठंड में। तो इसको रेगुलर यूज़ करते मेरे को ज़्यादा समय नहीं होता, लगभग 1.5 साल ही हो रहा है जब मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। पहले बीच में कभी लगाया कभी नहीं लगाया, ऐसा होता था, लेकिन 1.5 साल से मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। तो इस ठंड में मुझे इसका असर समझ में आया। लास्ट ठंड में तो बाल खूब झड़े, डैंड्रफ भी खूब हुआ, लेकिन इस ठंड में मेरे बाल समझ लीजिए कि 30 से 40% ही अभी 1 महीने में निकले,
क्योंकि ठंड में थोड़ा हो जाता है, मॉइस्चर कम होता है तो होता है, लेकिन डैंड्रफ नहीं हुए मेरे पास, बाल बहुत कम झड़े। तो ये नीली ऑयल का फ़ायदा है, और इसमें 13-14 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जो अपने बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। हर तरह की स्किन की समस्याएं अगर बालों में है तो वो भी ठीक करती हैं। बालों का सफ़ेद अगर हो रहे हैं रेगुलर तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करती है, झड़ना रोकती है, ग्रोथ भी करती है। मेरे बाल बढ़ भी गए, पिछले साल दिसंबर में ही मैंने कटवाया था। तो ये चीज़ें मैंने खुद से ऑब्जर्व की हैं, कहीं किसी का देखा दिखाया नहीं, किसी की सुनी सुनाई नहीं, खुद का है और एकदम रियल। जो चीज़ मेरे को जितना इस ऑयल को यूज़ करने पे मिला है, मेरी बेटी को भी मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं उसको प्रॉपर हेड मसाज करके केवल स्कैल्प पे ही लगाती हूँ, नीचे के हिस्से में नहीं लगाती, सिर्फ इसको थोड़ा सा बाहर रख देती हूँ धूप में तो थोड़ा अच्छा पिघल जाता है, क्योंकि हल्का सा गाढ़ा रहता है जब इसको निकालो तो। और फिर उसको स्कैल्प में लगा के और छोड़ देती हूँ। 1-2 दिन बाद उसको हेयर वॉश करती हूँ। उसको भी डैंड्रफ नहीं हुए, लास्ट ईयर उसको भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुए, उसके बाल भी अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी हुई। तो इस तरह से ये नीली तैलम बहुत अच्छी चीज़ है, अगर किसी महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा ये उपाय साबित हो सकता है अगर हम इसको यूज़ करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। फिर एक प्रोडक्ट है हमारा ये साबुन, सस्ता सुंदर बहुत अच्छा बनाने वाला प्रोडक्ट। ये साबुन से सबने अपनी अपनी समस्याएं ठीक की हैं, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। वो तो बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है, वो तो खुद ही बता सकती हैं। और ताई ने तो अपना वो रख रखा है फोटो। नहीं ताई आप आओ और इसका बताओ वास्तव में, अभी फोटो भी दिखाओ आप कि कैसा था और अब कैसा हो गया। और ये चीज़ इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे, बाली मैम के यहाँ जब हम गए थे अभी सेलिब्रेशन में, तो वहाँ पे भी इन्होंने उस चीज़ को शेयर किया। तो जो महिलाएं थी वहाँ पे पार्लर से रिलेटेड, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में ये चीज़ होती है। देखिए सर वैसे दिख जाएगा, ये फोटो में देखिए यहाँ पे इनको दाग है ब्लैक कलर का, ये कुछ सीक वीक लग गया था इनको, और इस फोटो में दाग इनका गायब है और अभी भी नहीं है। हम देख सकते हैं। और ये दाग तो मेरा देखा हुआ है, इनको गले में भी था, 3 जगह स्क्रैचेस आ गए थे और अच्छा बड़े स्क्रैच थे, गड्ढे जैसा स्क्रैच हो गया था, तो वो इनका भर चुका है। तो हम देख सकते हैं इसका जो पावर है। ये साबुन, इसमें केमिकल्स नहीं है, पाम ऑयल है, गैनोडर्मा है और इसमें ग्लिसरीन मिला हुआ है, जो इसमें विटामिन ई है, जो हमारे जो लगाने के बाद जो स्किन होती है ना, वो एकदम से ड्राई नहीं होती। ड्राई तब होती है जब स्किन का जो हमारा ऑयल होता है वो डेड होने लगता है। तो ये ऑयल को मारता नहीं है, अच्छी हीलिंग पावर है, जो सेल्स होती है उसको बाहर से भी नरिश करता है, तो त्वचा सूखती नहीं है। रेगुलर यूज़ करने से जब हम तरीके से, जैसा इसका तरीका है वैसा यूज़ करते हैं, तो दाग धब्बे, झाइयाँ, वो जो काले घेरे होते हैं, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ों से हमको इसमें आराम हो जाता है। और छोटी मोटी जो स्किन एलर्जीज इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये साबुन की क्या क्या मिला हुआ है और कैसे फ़ायदा करता है। आम साबुनों से अलग क्यों है ये चीज़ हम पूछ सकते हैं कि भाई अभी तक जो साबुन लगाया उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिला, क्या दाग धब्बे हटे, कि स्किन बिल्कुल सफ़ेद हो गई, क्या हुआ। अगर नहीं हुआ है तो ये लगा के देखो, क्योंकि चेहरे पे पिंपल्स के दाग, झाइयाँ, ये सब तो होती ही रहती है। इसको रेगुलर यूज़ करना, ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोल दिया एक पैकेट यूज़ कर बोल दिया कि हमको कुछ फायदा नहीं। तो यहाँ पे हम जो चीज़ समस्या चेहरे पे हुई है वो तुरंत तो होती नहीं है, उसको भी होने में समय लगता है, तो जाने में भी समय लगता है। रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो धीरे 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 कब वो चीज़ें साफ हो जाएंगी अपने आप को भी नहीं लगता। तो ये था हमारा साबुन। अब 1-2 चीज़ों में बहुत अच्छी मास्टरी हमारे संजय सर की, तो मैं बुलाऊंगी कि ये 2 प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमको डिटेल बताएं। तो स्वागत है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैडम ने तो सारे प्रोडक्ट अच्छे से, बहुत अच्छे से ही बताए और यूज़ भी लगभग हम लोग सभी प्रोडक्ट कर रहे हैं। टेस्टिमोनियल भी अभी शेयर हो चुके हैं। मैं आपको वर्ल्ड का जो बेस्ट टूथपेस्ट उसके बारे में बताना चाहूँ। ये वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये है कि भाई आज आप
कोई भी पेस्ट उठा के देख लीजिए, घर में आप कोई, चाहे वो हर्बल हो, आयुर्वेदिक हो, सभी पेस्ट में एक लाइन आपको पढ़ने को ज़रूर मिलेगी कि भैया 6 साल से छोटे बच्चे से इसको या तो दूर रखें या इसको अडल्ट सुपरविजन किसी बड़े की निगरानी में उसको करवाएं। रहता है या नहीं रहता है? आप लोगों ने कभी गौर किया उस चीज़ पर? नहीं किया। अगर किया है तो ठीक है, और नहीं किया तो आप घर में जाके देखिए कि हर पेस्ट में है वो। लेकिन ये मेरा पेस्ट है, इसमें आप बाहर भी देख लीजिए, इसको अंदर भी खोल लीजिए, ऐसी कोई लाइन नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक तत्व नहीं है जो आप अगर खाएंगे, मतलब मुंह में लगाएंगे तो उससे कोई हानि आपको होने वाली। सिंपल एंड सोबर। हाँ, कॉस्टली ज़रूर है क्योंकि उसका उस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि ये ऑल इन वन है। भाई ये पेस्ट हुआ है कि आपका दांतों की सफाई भी कर रहा है, जैसे आपको ठंडा गर्म जो लगता है वो भी आपको कर रहा है, बैड ब्रेथ भी हटा रहा है। फिर इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। वो किसी ने यूज़ किया तो इसको सर दर्द में लगाया तो सर दर्द में आराम मिल गया, किसी ने बाल तोड़ में लगाया तो उसको बाल तोड़ में मिल गया, किसी को पेट दर्द हुआ तो उसमें भी। ये मतलब इसके एक्स्ट्रा यूजेस है, पर जो मेन यूज़ है भाई आपकी दांतों की सड़न, दांतों को जो बचाना, मुंह का जो स्वच्छ रखना, ये सबसे अच्छा काम करता है उसमें, ठीक है। तो वर्ल्ड का बेस्ट है। और सबसे खास बात, इसमें कोई भी कैंसर कारक तत्व नहीं है। आप चाहे कोई सा भी पेस्ट उठा के देखिए, इसमें ट्राइक्लोजन मिलेगा, पैराबेन मिलेगा, वो सभी ऐसे हैं कि आज आप यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सब बीमारी का घर है। क्योंकि आप जैसे ही उसको ज़बान पे रखते हैं तो ज़बान पे रखने के बाद क्या वो आपके पेट में उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। भाई इसका सीधा सा एग्जांपल, अगर आप लोगों ने होम्योपैथी की दवाई यूज़ की हो तो वो एक बूंद ही बोलते हो बस, और कहाँ जाती है, सिर्फ ज़बान पे, और ज़बान पे जाने के बाद वो पूरे शरीर पे असर करती है या नहीं करती। तो रोज़ सुबह उठ के जब हम हमारा जो भी विज्ञापन वाला पेस्ट यूज़ करते हैं, जब वो ज़बान पे रखेंगे तो क्या पेट में उतर रहा है, उतर ही रहा है, जाहिर सी बात है। अब जब वो उतर रहा है तो वो नुकसान कर रहा है। धीरे धीरे जब वो कचरा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज़ की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो पेस्ट है इसमें ऐसा कोई नहीं, इसलिए बेस्ट है। पेपरमेंट है, इसमें डाइलॉटॉल है, गैनोडर्मा जो आपके लोग थोड़ी देर पहले पूरा समझ ही चुके हैं, गैनोडर्मा से मिला हुआ है। तो इस तरह से ये पेस्ट है, इसको अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा। इसको एक तो यूज़ करने में, जैसे अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, महंगा लें, पर महंगा नहीं है क्योंकि इसको मटर के दाने के बराबर आपको यूज़ करना है। मतलब बहुत कम मात्रा में इसको आप यूज़ करना है। जो नॉर्मली आप जो पेस्ट यूज़ करते पूरा भर के यूज़ करोगे वो खत्म हो जाएगा 1 महीने। ये मटर के दाने ये लोगे आप 2 महीने 2.5 महीने चलेंगे। मतलब ऑल एंड ऑल पहले महंगा लगेगा, लेकिन जब यूज़ करने जाएंगे तो ये सस्ता लगने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा गेनोजी पेस्ट, आप इसको यूज़ करके देखिए, 1 महीने में आप खुद बोलेंगे कि हाँ मज़ा आ रहा है। गेनोजी शैम्पू, भाई सबके बालों की समस्या आजकल घर घर में आम हो गई है कि भाई झड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नीली तिलम जैसे मैम ने बताया कि उससे बाल आपके झड़ना रुक जाते हैं, वैसे ही डैंड्रफ एक प्रॉब्लम है, बालों का कमज़ोर होना एक प्रॉब्लम है भाई। उसके अलावा ग्रे मतलब जो सफ़ेदी आना, ये सारी चीज़ें, और सफाई। तो ये जो हमारा शैम्पू है विटामिन B5 से भरपूर और गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट इसमें मौजूद है, जिस वजह से ये आपको सारे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। सबसे खास बात ये है कि भाई जब भी हम लोग नॉर्मल शैम्पू घर में यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपके बाल ड्राइनेस आ जाती है, तो उसके लिए आपको कंपलसरी रूप से क्या करना पड़ता है, कंडीशनर मारना ही पड़ता है। अगर कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा भाई, वो बाल वैसे ही रुके दिखेंगे। ये दोनों इसमें मौजूद है, आप इसको लगा के देखिए, आपको दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो समझ लीजिए कि कंडीशनर प्लस शैम्पू दोनों एक में ही मिला हुआ है, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट, क्योंकि वाकई में इससे बहुत सारी समस्या मेरी भी हल हुई, और क्या बोलते हैं कि जिसको भी मैंने आज तक रेफ़र किया उसने इसको कभी मना नहीं किया, वापस से इसकी डिमांड बनी रही। लिंगजी कॉफ़ी 2 in 1, इसको शुगर फ्री भी बोला जाता है क्योंकि ये बिना शुगर के है। इसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग कॉफ़ियाँ हैं जिसमें शुगर मिल्क सब मिला हुआ है, और ये ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है। आप इसको दूध में भी पी सकते हैं,
खास बात यह है कि भाई ये कॉफ़ी जो है 17% इसमें गेनोडर्मा मौजूद है। मतलब आप आरजीजीएल और इस तरह से हमारी जो चाय है, चाय में हमारे 2% गेनोडर्मा मौजूद है, लेकिन इसमें जो है गेनोडर्मा का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इफेक्टिव ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये चाय कॉफ़ी पीने का, जैसे आप दूसरी जो कॉफ़ी पीते हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैम ने ही बताया कि चाय पीने से गैस, एसिडिटी सारी समस्या बनी रहती है, उसी तरह से जो दूसरी कॉफ़ी हम लोग पिएंगे उसमें भी सारी समस्या आपको मिलनी है, बदलनी होनी। लेकिन ये जो कॉफ़ी है, जब आप ये पीते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि इन सभी चीज़ों से आपको आराम मिलता है। ठीक है, मैं मेरा एक टेस्टिमोनियल शेयर करूँगा भाई। बहुत मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो वाकई में वो दिन था जिस दिन मैंने बहुत ज़्यादा खाया था और बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक लगातार मैं खाता था। सुबह उठा, उठने के बाद घर आए, घर पे चाय पूड़ी, भाई चाय के साथ पूड़ी फेवरेट, बिल्कुल आन दो। और आने दो तो इस तरह से आन दो जैसे नॉर्मली खाते हैं तो भाई एक दो खाने के साथ नॉर्मली एक दो खाएंगे, लेकिन जिस दिन चाय थी सुबह पता भी नहीं चला कब 10 से 12 में खा चुका हूँ। खा लिया मैंने, ठीक है। खाने के बाद भाई ये कॉफ़ी पी के घर से निकल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर खाने के बाद नहीं, सॉरी, शाम दोपहर में जब निकलना था मुझे ऑफिस के लिए, फिर खाना रखा था, खाना फिर खा लिया। खाना खाने के बाद वो भी हो गए। अब उसके बाद पहुंचा मैं इनके घर, काम निपटा के शुक्ला जी के वहाँ। लकीली उस दिन भाभी जी ने कोई नई डिश बनाई थी। अब हम दोनों बैठे हुए हैं और ये बोल रही आन दो आन दो। हम लोग ऐसा हो गए कि मैंने बोला 5 बजे का समय था, मैंने बोला भैया अब घर जाके मुझे नहीं लगता है मैं खाना खाने वाला हूँ। मैंने कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करें, चलो घर पहुँचे। और उस दिन घर पहुँचते पहुँचते मैं बहुत लेट हो गया, मतलब रात के पहुँचा हूँ 10 साढ़े 10 बजे। और घर जाके भी मेरा फेवरेट वहाँ पर रखा हुआ था दाल बाटी। अरे मैंने बोला लो, अब घर पहुँचने के बाद भी इच्छा तो अब कहीं ना कहीं वो जान तो उसमें लगी हुई है कि अब खाना तो है यार, अब छोड़ेंगे थोड़ी। तो वहाँ जाके वो भी खा लिया। अब खा तो लिया, खाने के बाद सो भी गए। अगले दिन ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब पेट वो बोल रहा था कि हाँ तुमने कल बहुत खाया, बहुत मेहनत करवाई है मुझसे, अब क्या करें। अब मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बोला यार अब क्या करें। पहले अपनी जो चाय है, चाय पी का कोई आराम उससे था नहीं, मतलब नॉर्मल मेरे को फील हो रहा था कि हाँ मैं नॉर्मल काम कर रहा, लेकिन वो पेट कुछ ना कुछ बोल रहा था। बोलते बोलते मैंने बोला क्या करें। फिर मैंने बोला एक काम कर, ये कॉफ़ी लिया, इसका एक बड़ा कप और अच्छी हार्ट बना के पिया। पीने के सिर्फ आधे घंटे में मैं रिलैक्स हो गया, सिर्फ आधे घंटे। इतना ज़बरदस्त, मतलब इतनी ही ज़बरदस्त क्या बोले कि इसका डाइजेशन बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, इतना प्यारा। इससे अभी कुछ एक टेस्टिमोनियल है, मेरा एक फ्रेंड है, उसको सर्दी खांसी जो नॉर्मली बनी रहती है, उसको मैंने, वो मुझसे बोलता है कि यार तेरे कोई प्रोडक्ट दे, बोले कोई महंगा से महंगा दे दे। मैंने बोला महंगा से महंगा नहीं, तो मेरी कॉफ़ी पी बस, और कुछ मत कर। उसको कॉफ़ी दिया, कॉफ़ी पिया, और केवल 1.5 से 2 महीने के बाद वो बोलता है यार अब मैं ठंडा खाता हूँ तो मुझे छींक खांसी जो पहले आती थी अब बंद हो गई। तो बस कॉफ़ी पीते रहे और कुछ मत कर। वाह, बोले मैं तो फालतू से इधर उधर डॉक्टर के चक्कर काट रहा था, फालतू खर्चा कर रहा था, एक कॉफ़ी में काम हो गया। तो इस तरह के इसके टेस्टिमोनियल्स हैं, क्योंकि ये सब गेनोडर्मा का पावर है जो कि हमने समझा, इसमें वही मुझे मौजूद है, तो ये बेस्ट है, आप लोग इसको सभी यूज़ करें। ठीक है, अब हम लोग 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से मिलते हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई हो तो अभी हम सब यहीं मौजूद हैं, सर भी हैं, कविता जी भी हैं, आप सभी को थैंक यू। 10 नहीं सर, 11 बजे, 10:30 तो पहुँचे। तब तक अपन चाय पी रहे हैं, तब तक शालिनी भाभी से स्पिरुलिना का टेस्टिमोनियल सुन लेते हैं।